हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको परिषदीय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 100 दिन रीडिंग कैंपेन के संचालन के संबंध में जो पत्र 3 जनवरी को निर्गत किया गया है, उसके संबंध में जानकारी लेकर हाजिर हुई हूँ। पत्र में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मिशन भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत 2026-27 तक प्रारंभिक जो कक्षाएं हैं, उनकी मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए कक्षा 3 तक सभी बच्चों को पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित दक्षताएं प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100 दिन का जो रीडिंग कैंपेन है, उसको आरंभ किया गया है। इसके बारे में इस पत्र में बताया गया है। इसके अनुसार 100 दिन रीडिंग कैंपेन का संचालन कैसे किया जाएगा, पठन अभियान की आवश्यकता क्या है, बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें, इस लेटर में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। पत्र के अनुसार बच्चों को हमें 3 समूहों में वर्गीकृत करना है। पहले समूह में बाल वाटिका से कक्षा 2 के बच्चे, समूह 2 में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चे, समूह 3 में 6 से 8 तक के बच्चे रहेंगे। पठन अभियान की अवधि कितनी होगी? 100 दिन रीडिंग कैंपेन माह जनवरी 22 से प्रारंभ होकर 100 दिनों तक यानी 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। पठन अभियान के लिए रणनीति क्या हम बनाएंगे? सबसे पहले तो पठन अभियान के उद्देश्य बच्चों के शिक्षक, माता पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशंसकों आदि सहित राज्य, जनपद, ब्लॉक, पंचायत, विद्यालय स्तर के सभी हितधारक इसमें भागीदार होंगे। 100 दिन कैंपेन लगातार 14 सप्ताह तक जारी रहेगा और इसमें जो पढ़ने को मनोरंजक बनाने के लिए, आजीवन जुड़ाव बनाने के लिए जो ध्यान है उसको केंद्रित करने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां क्रियान्वित की जाएंगी। इस क्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साप्ताहिक गतिविधियां प्रेषित की जाएंगी। इस अभियान की जो गतिविधियां हैं, उनका साप्ताहिक कैलेंडर भी तैयार किया गया है। इस साप्ताहिक कैलेंडर को क्रियान्वित करने के लिए बच्चों के माता पिता, शिक्षक, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता ली जाएगी। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां भी की जाएंगी, जिससे कि बच्चे उस सप्ताह में गतिविधियों को दोहराएंगे और अपने भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से कर सकेंगे। जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है। प्रेरणा सारथी द्वारा इस अभियान के संचालन हेतु बच्चों के घर पर ही पठन सामग्री उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए उनसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा। महत्वपूर्ण पहलू इसका यह है कि 22 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवधि के दौरान पूरे देश में कहानी पढ़ो अपनी भाषा में, इसे अपनी भाषा में ही कहानी पढ़ना, ये एक आयोजन किया जाएगा जो पूरे राष्ट्र स्तर पर होगा। अब पठन अभियान के हेतु जो संसाधन की उपलब्धता क्या होगी, उसके बारे में भी इस पत्र में बताया गया है। राज्य द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई जो पुस्तकालय है, उसकी पुस्तकें, सहज पुस्तिकाएं, पाठ्य पुस्तकें, प्रिंट रिच सामग्री, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कहानियां आदि दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल और एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जो उपलब्ध विभिन्न संसाधन हैं, ये संसाधन हमारे पठन के होंगे। अभिलेखीकरण के बारे में भी पत्र में जिक्र किया गया है, जैसे कि जनपद, ब्लॉक और विद्यालय द्वारा जो गतिविधियां हैं, वो उनका अभिलेखीकरण किया जाएगा और 100 दिन रीडिंग कैंपेन की जो लघु वीडियो हैं, प्रशंसा पत्र हैं और जो फोटोग्राफ है, उनका संकलन किया जाएगा तथा राज्य परियोजना कार्यालय को भी साप्ताहिक रूप से प्रेषित किए जाएंगे। पठन अभियान के दौरान और अंत में प्रत्येक जनपद द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेज को राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही इन्हें जनपद कार्यालय के द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, मीडिया चैनलों पर के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित किया जाएगा। अब इस जो 100 दिन का रीडिंग कैंपेन है, उनका अनुश्रवण भी किया जाएगा। जो जनपद और विकास खंड के स्तर पर कार्यक्रम जो सप्ताहवार निर्धारित किए गए हैं, उनका अनुश्रवण भी इस पत्र के अनुसार होगा।
अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत अभिरुचि के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन अनुश्रवण भी किया जाएगा तथा साप्ताहिक प्रगति से राज्य परियोजना कार्यालय को भी अवगत कराया जाएगा। ये तो पूरा पत्र आपको मैंने पढ़कर सुना दिया। अब इस पत्र के अनुसार 100 दिन रीडिंग कैंपेन हम कैसे चलाएंगे, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अब पत्र के अनुसार 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन 2022 के संचालन हेतु क्या गाइडलाइन दी गई है, वो थोड़ा देखते हैं। पत्र में संदर्भ दिया गया है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता अभियान ने 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया है। मिशन का उद्देश्य है कि 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के विद्यार्थियों की सीखने की जरूरतों को पूरा किया जाए। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शोधों के द्वारा यह बात सिद्ध हुई है कि बुनियादी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए भविष्य के सीखने का आधार है। समझ के साथ पढ़ने लिखने और गणित के बुनियादी अवधारणाओं को समझने और सीखने में सक्षम होने की बुनियादी कौशल को प्राप्त नहीं करने से विद्यार्थी कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के पाठ्यक्रम की जटिलता के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल करना उच्चतम प्राथमिकता होनी चाहिए। आगे पत्र ये कहता है कि विभिन्न अध्ययनों ने बताया है कि अभी भी कई विद्यार्थी कक्षा स्तर के अनुच्छेद को पढ़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम और संबंधित पुस्तकें इस उम्मीद से तैयार की गई हैं कि विद्यार्थियों ने उस कक्षा स्तरीय कौशल हासिल कर लिया है और आगे की कक्षा के में अब वे बढ़ सकते हैं। इसी संदर्भ में विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग एक राष्ट्रव्यापी रीडिंग कैंपेन पठन अभियान शुरू कर रहा है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ना सीखे और इसके बाद सीखने के लिए पढ़े। पत्र में पढ़ना क्यों जरूरी है, इसकी भी चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि पढ़ना सीखने का आधार है जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रचनात्मक आलोचनात्मक सोच, शब्दावली विकास और मौखिक और लिखित भाषा को व्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। यह विद्यार्थियों को उनके प्रवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में मदद करता है। इस प्रकार एक जो सक्षम वातावरण है उसको बनाने की आवश्यकता है जिससे विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ें और अपने कौशल को एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित करें जो आनंददायी और स्थायी हो। इस प्रकार यहाँ पर पढ़ना क्यों जरूरी है पत्र में बताया गया है। भाषा सीखना एक रोजमर्रा की प्रक्रिया, इस बिंदु पर भी लेटर में कहा गया है कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में भाषा को समझे बिना उससे जुड़ते हैं। वे किसी न किसी रूप में भाषा का उपयोग करते हैं और भाषा के बारे में अपने ज्ञान का भी उपयोग करते हैं। वे अपने से बड़ों, छोटों और शिक्षक को संबोधित करना जानते हैं। वे किसी की बातचीत को सुन रहे हैं या रेडियो सुन रहे हों या टेलीविज़न देख रहे हैं, ये वे स्रोत हैं जिनसे वे अपनी भाषा सीखते हैं और संप्रेषण के लिए उपयोग करते हैं। विद्यार्थियों में विद्यालय आने से पहले लिखने पढ़ने की समझ विकसित हो जाती है। तो ये लेटर में कुछ पढ़ना क्यों जरूरी है और रोजमर्रा में हम इस तरीके से किस तरीके से बच्चों को जोड़ सकते हैं, ये बताया गया है। पत्र में ये भी कहा गया है कि हमारे घरों और जो घर में नंबर प्लेट है, घर की दीवारें हैं और आंगन में बने मांडले हैं, पांचांग, कैलेंडर, गैस चूल्हे पर लिखा हुआ कंपनी का नाम, बर्तनों पर खुदा हुआ किसी का नाम, वहाँ पर जो बाहों पर गुदा हुआ टैटू, अखबार का पन्ना, खरीदारी की सूची, टूथपेस्ट बॉक्स, कोई पोस्टर, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि पर बहुत सारी लिखित और मुद्रित सामग्री उपलब्ध है। हम इसका उपयोग बच्चे के पठन को रोचक बनाने के लिए कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस लिखित और मुद्रित सामग्री का उपयोग पढ़ना सिखाने के उपयोग में बहुत ही मदद कर सकता है। इसकी सही और अधिक उपयोग किया जाना बहुत जरूरी है। पत्र में आगे कहा गया है कि पढ़ना और लिखना समझना किस प्रकार से हम करवा सकते हैं।
इस बिंदु के अंतर्गत पत्र में 5 बिंदु दिए गए हैं, जिन्हें क्रमवार आप हमारे इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ बिंदु ये हैं कि विद्यार्थी अपने चारों ओर लिखित सामग्री से पढ़ना शुरू करते हैं, और दूसरा है पढ़ने के एकमात्र लक्ष्य समझना होना चाहिए। तीसरा है पढ़ना विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने, रचनात्मक आलोचनात्मक चिंतन, शब्दावली विकसित करने और मौखिक और लिखित दोनों में व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। लेखन, इसका अगला बिंदु है लेखन भी चारों विचारों को समझने और दूसरों के साथ साझा करने की एक प्रक्रिया है। इसमें न केवल शब्दों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया शामिल है, बल्कि यह ज्ञान, सूचना और विचारों का एक सुसंगत तरीके से साझा करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये कुछ बिंदु इसमें दिए गए हैं। आप इन बिंदुओं को इस लेटर के हिसाब से अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर बनाया है वीडियो, उसके देखकर आप पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें आगे भी कुछ बिंदु हैं, जैसे पढ़ना विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने, रचनात्मक आलोचनात्मक चिंतन, शब्दावली विकसित करने के मौखिक तरीके आदि हैं। आगे जो है वो ये है कि विद्यार्थी में पढ़ने की आदत को कैसे विकसित करें, ये एक भी बिंदु हमारे इस पत्र में दिया गया है। इस प्रकार जो विभिन्न प्रकार की सरल और रुचिकर कहानी की पुस्तकें हैं, कॉमिक्स हैं, चुटकुलों की पुस्तकें हैं, उनकी उपलब्धता बच्चों तक होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे पढ़ने के लिए रुचि लें। विद्यार्थियों को नियमित आधार पर निर्धारित समय और कक्षा में पढ़ने के लिए एक अनुकूल माहौल और स्थान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों के साथ पठन गतिविधियां जैसे मुखर वाचन, साझा पठन, इनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की पर चर्चा हो, भूमिका निभाना, शब्दों के खेल खेलना आदि बहुत कुछ इस पत्र में दिया गया है। गतिविधि के माध्यम से पठन को मनोरंजक कैसे बनाएं, ये भी इसमें बताया गया है। पत्र में समूह के बारे में फिर से बताया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। 5वां बिंदु अभियान की अवधि है। रीडिंग कैंपेन 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक 100 दिनों तक 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। 6वां बिंदु इस पत्र में है विद्यार्थियों तक कैसे पहुँचें। तो उसके लिए स्कूल, घर, मोहल्ले और स्थानीय स्वशासन की पूर्ण भागीदारी से IBR सेवा मोबाइल लाइब्रेरी के द्वारा, CSO पार्टनर जिन राज्यों में उपलब्ध हो उसके द्वारा, RSCERT डाइट विद्यालय के प्रिंसिपल शिक्षक पढ़ने की सामग्री के चयन के लिए काम कर रहे हैं। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोरी बुक होंगी। बाजार के खरीद के जो रैपर हैं, फ्लैश कार्ड, शब्द वाक्य कार्ड, चुटकुले, कॉमिक्स, कविता पुस्तकें, तुकबंदी वाले गाने और रैंप गाने इसके तो हो सकते हैं जो बच्चों की पहुंच तक हो। विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, कामकाजी पेशेवर और मशहूर हस्तियां और सरकारी प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। 7वां बिंदु है अभियान के लिए रणनीति क्या होगी। जो हमारा पठन अभियान है उसकी रणनीति भी पत्र में बताई गई है। तो उसके लिए पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, शैक्षिक जो प्रशंसकों आदि सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जो सभी हितधारकों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराना होगी। और 100 दिनों का अभियान 14 सप्ताह तक जारी रहेगा और प्रति सप्ताह एक गतिविधि को पढ़ने को मनोरंजक बनाने और पढ़ने की खुशी के साथ आजीवन जुड़ाव बनाने पर ध्यान देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अभियान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले जो विकासात्मक लक्ष्य हैं, सीखने के परिणाम भी गतिविधि कैलेंडर में दिए गए हैं। गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर कक्षावार तैयार किया गया है, जिसे बच्चों को शिक्षकों, माता पिता, साथियों, भाई बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से कराना है। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह केवल एक गतिविधि होगी, ताकि बच्चों को जो दिए गए सप्ताह में गतिविधियां हैं वो उनको दोहरा सकें और अंत में जो उनके साथी हैं वो अपने साथियों के साथ गतिविधियों को बार बार कर सकें। अब पत्र के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक पर गतिविधियां भी प्रस्तावित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं।
इस अभियान में भागीदारी बढ़ाने हेतु माता-पिता, विद्यार्थियों के लिए गहन जागरूकता अभियान चलाना और समुदाय के सदस्यों और स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करानी है। जो भी गतिविधियां होनी हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें कई बिंदु हैं, इनको देख लीजिए आप। अब सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात इसमें पत्र में कही गई है कि जो भी अभिभावक उनके भाई बहन, बच्चों के भाई बहन या जो स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि हैं, जो भी अच्छी गुणवत्ता वाले फोटो भेजते हैं या वीडियो या प्रशंसा पत्र भेजेंगे, उनका जो अभिलेखीकरण है करना है और गूगल ट्रैकर पर इस लिंक पर हमें भेजने भी हैं। अब पत्र में कक्षा अनुसार साप्ताहिक गतिविधियां दी गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। कक्षा अनुसार गतिविधियां कुछ इस प्रकार हैं। समूह 1, जैसा कि समूह 1 में बाल वाटिका और कक्षा 1 और 2 की गतिविधियां होंगी। जो गतिविधियां इस प्रकार हैं। सप्ताह 1 में विद्यालय में पुस्तकालय में एक्सपोजर विजिट और उसकी आवश्यक सामग्री होगी, पुस्तकालय की पुस्तकें। सप्ताह 2 की गतिविधि होंगी फल और फूल, आवश्यक सामग्री फल और फूल की पुस्तकें। समूह 1 की सप्ताह 3 की गतिविधि होगी कविता पठन और जो सामग्री होगी वो होगी कुछ कविताओं वाली सामग्री या पठन की जो पुस्तकें हैं वो होंगी। सप्ताह 4 साझा पठन, पठन सामग्री, कहानियाँ और चित्रों वाली पुस्तकें। सप्ताह 5 इसमें कहानियों को फिर से सुनाएं और इसकी सामग्री होगी पठन सामग्री या पुस्तकों के साथ कहानियों को सारांशित करने के लिए वर्कशीट। सप्ताह 6 में होगा शीर्षक वृक्ष और सामग्री होगी पठन सामग्री या कहानियों वाली पुस्तकें। ये सप्ताह 6 की सामग्री होगी। सप्ताह 7 में मैं कौन हूँ पठन सामग्री होगी कहानियों की पुस्तकें। सप्ताह 8 अपनी भाषा में कहानी पढ़ना, इसकी सामग्री जो होगी वो किसी भी भाषा में उपलब्ध कहानियों की पुस्तकें। अगला सप्ताह 9 है जिसमें मासिक थीम, इसकी पठन सामग्री होगी विषय आधारित कहानियों की पुस्तकें। और इसके बाद हमारा सप्ताह 10 शुरू होगा। इसकी गतिविधि होगी चलो कुछ बनाए। 11वें सप्ताह की जो गतिविधि है वो जादूगरी जैसे करतब, सामग्री होगी जादू के आकर्षण पर सामग्री या किताबें पढ़ना। 12वां सप्ताह है सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो, सामग्री होगी इसकी किताब या अखबार जैसी पठन सामग्री। 13वां सप्ताह की जो गतिविधि हैं वो इस प्रकार है अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। कहानी अपनी भाषा में ही पढ़ी जाएगी जो क्षेत्रीय भाषा में हो सकती है, किसी भी भाषा की इसकी उपलब्ध पुस्तकें इसकी सामग्री होगी। सप्ताह 14 पढ़ें और अभिनय करें, ये इसकी सामग्री जो होगी वो पठन सामग्री कुछ इस प्रकार से होगी। बच्चों को हम पठन सामग्री भी दे सकते हैं और नाटक वाली किताबें भी दे सकते हैं। इस तरह से जो स्तर 1 है बाल वाटिका 1 और 2 कक्षा के बच्चों की 14 सप्ताह की आपने ये पूरी गतिविधियां और उससे संबंधित संसाधन सामग्री आपने देखी। अब पत्र में ये भी कहा गया है कि यदि विद्यालय बंद है तो विद्यालय की लाइब्रेरी में एक्सपोजर विजिट, रीड एंड एक्ट जैसी गतिविधियों को निम्नलिखित गतिविधियों से बदल भी सकते हैं। जैसे विषय 1 है अपने भोजन को जाने। इसमें शिक्षक, माता पिता और स्वयंसेवी विद्यार्थियों को घर से उन खाद्य पदार्थों की सूची प्राप्त करने के लिए कहेंगे जिन्हें उन्होंने पिछले दिनों खाया था। अगले दिन उन्हें कक्षा घर से साझा करेंगे। सबसे पहले खाने की वस्तुओं के नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे। रोटी, पानी, दूध, चाय, नींबू, दाल और सब्जियां, फल जैसी जो खाद्य पदार्थ हैं उनको विद्यार्थियों की सहायता से हम पढ़ेंगे और आरंभिक ध्वनियों का उपयोग करते हुए इनको पढ़ाया जाना होगा।
ये शब्द शिक्षक के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाएंगे। यदि गतिविधि सामुदायिक केंद्रों पर आयोजित की जाती है तो नाम कागज अथवा पर्ची पर लिखे जाएंगे। इस प्रकार से इसमें पत्र में बहुत कुछ बताया गया है। इसमें नंबर 2 पर विषय है सुनना और साझा करना। इसको भी आप देख लीजिए और इस पत्र को आप पढ़ सकते हैं। पत्र में समूह 2 जिसमें कक्षा 3 से 5 तक की गतिविधियां रखी गई हैं, जिसमें सप्ताह 1 की गतिविधियां कुछ इस प्रकार से हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, और सप्ताह 2 की गतिविधियां क्या होंगी वो आप इस पत्र में देख सकते हैं, और सप्ताह 3 की और सप्ताह 4 की, इसी के साथ 5 और 6 और 7 की भी देख सकते हैं, 8 की देख सकते हैं और 9 की भी आप देख सकते हैं, और इसी तरह से आप 10 की भी देख सकते हैं। इसी के अंतर्गत आप 11वें सप्ताह की, 12वें सप्ताह की और 13वें सप्ताह की भी आप इस वीडियो के अंतर्गत जो कार्य किए जाएंगे, गतिविधि की जाएंगी, वो आप सब इसी वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। और 14वें सप्ताह की भी गतिविधियां आपको समूह 2 के अंतर्गत की जाने वाली सभी मिल जाएंगी। इस तरह से जो समूह 1 में विषय चुने गए थे वही विषय हमारे समूह 2 में भी हैं। अपना भोजन जाने और इसी क्रम में सुनना और साझा करना, इस तरह से हमें गतिविधियां मिलेंगी। अब पत्र में समूह 3 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की गतिविधियां दी गई हैं, जो सप्ताहवार इस वीडियो में आप देख सकते हैं। सप्ताह 1 की गतिविधियां, सप्ताह 2 की गतिविधियां और उनसे संबंधित संसाधन, और सप्ताह 3 की गतिविधि और सप्ताह 4 की। सप्ताह 4 में कौन सी गतिविधि कराई जाएंगी ये आप देख सकते हैं। सप्ताह 5, सप्ताह 6, सप्ताह 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, इस तरह से सारे सप्ताह की आपकी गतिविधियां और संसाधन इस वीडियो में उपलब्ध हैं। साथियों, हमें इस गतिविधियों को करवाते हुए इनके रिकॉर्ड भी अपने पास सुरक्षित रखने होंगे। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन फिर भी हमारे काम का है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।